शिमोगा पार्लिमानी हल्के के लिए इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब वोटरों और उम्मीदवारों दोनों ही नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। वोटों की बुनियाद पर कांग्रेस, बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार जीत हार का हिसाब लगा रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन में उम्मीदवार परेशान हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन के नताइज पर जुवाबबाजी भी उरूज पर है। जुए पर करोड़ों रुपए दांव पर लगे हुए हैं। ऐसे में नताइज को लेकर 2 पॉइंट्स अहम हैं। पहला पॉइंट यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी शिमोगा पार्लिमानी हल्के से जीत जाती है तो इसकी जीत बीजेपी के 2 सियासतदानों के जवाल का सबब बन सकती है। बीएस येडियुरप्पा जो बीजेपी के खदआवर लीडर हैं और इनके बेटे जो बीजेपी के रियासती सदर हैं, इनके लिए शिमोगा पार्लिमानी हल्के की जीत रियासत के 27 नशिस्तों से अहम है। अगर किसी वजह से येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र कांग्रेस उम्मीदवार के सामने हार जाते हैं तो येडियुरप्पा के हरीफ इन्हीं रियासत में पनपने नहीं देंगे। इम्कान ये भी है कि रियासती सदर को पार्टी से इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा बीजेपी में इनकी जो छाप है वो ख़त्म हो जाएगी और येडियुरप्पा और इनके बच्चों का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। इसी तरह से बीजेपी से बगावत करते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने वाले साबिक डीसीएम केएस ईश्वरप्पा को भी राघवेंद्र की शिकस्त की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर राघवेंद्र हार जाते हैं तो ईश्वरप्पा और इनके बेटे के कांतेश को बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से सियासी तौर पर ख़त्म कर देगी। जो बची कुची ताकत ईश्वरप्पा के पास है उसे दफन कर दिया जाएगा। ईश्वरप्पा और येडियुरप्पा के सियासी मुस्तकबिल के लिए राघवेंद्र का जीतना नहायत ज़रूरी है। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार गीता शिवराजकुमार जीत जाती हैं तो शिमोगा में एक नए सियासी दौर का आगाज़ होगा। आंजहानी वज़ीर आला एस बंगारप्पा के बाद कांग्रेस ने पार्लिमानी हल्के में मुसलसल शिकस्त पाई है। इस सिलसिले का खात्मा होगा और अगर कुछ सालों तक कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। गीता शिवराजकुमार की जीत भले ही इनके लिए अहम नहीं है, अलबत्ता मधु बंगारप्पा और कांग्रेस पार्टी के लिए माने खैज साबित हो सकती है। बंगारप्पा के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। मधु बंगारप्पा, मंजुनाथ भंडारी और गीता शिवराजकुमार यहां से शिकस्त पा चुके हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई मानी जा रही है, जिसका नतीजा 4 जून को आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।